बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन बख़ैर होंगे। आज के वाक़ये की तरफ चलते हैं। वाक़या आज का बड़ा दिलचस्प है, बड़ा सबक आमोज़ है। हम आपको उससे सबक मिल सकता है, हम आप उससे सबक हासिल कर सकते हैं। एक शख्स था, उसके बारे में लिखा कि इसको बात बात पर गुस्सा आ जाता था, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला ये आदमी था। छोटी छोटी बातों पर किसी से लड़ना भिड़ना, बुरा भला कहना, गालम गलौज करना, गाली देना, ये इसकी आम आदत थी। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा आया करता था। एक मर्तबा हुआ यूँ कि इसको किसी ने मशवरा दिया कि फ़लाँ गांव में एक आलिम साहब रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और जाने के बाद इसका हल तलाश करो। यूँ पूछो कि गुस्से का इलाज क्या है, इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये शख्स एक दिन इसी नीयत से निकलता है कि मैं फ़लाँ आलिम के पास, फ़लाँ जानकार के पास जाऊं और पूछूं कि इस गुस्से पर कंट्रोल मैं कैसे कर सकता हूं, इस पर कैसे काबू पा सकता हूं। ये शख्स जब पहुंचा है तो अपनी शिकायत रखी है, अपनी मजबूरी रखी है, अपनी परेशानी बताया आलिम को कि मुझे बात बात पर गुस्सा आता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। छोटी छोटी बातों पर लोगों को बुरा भला कहना, गालम गलौज करना, फिर कभी कभार हाथापाई की नौबत आ जाती है। तो आलिम साहब चूँकि दूर अंदेश थे, नेक दिल इंसान थे, उन्होंने एक तरकीब बताई इसको। वो तरकीब यूँ बताई कि अब जब भी गुस्सा आए तो ऐसा करना, किसी को कुछ मत कहना, चुपचाप से जंगल की तरफ जाना और किसी एक पेड़ में और दरख्त में एक कील गाड़ देना, ठोंक कर आ जाना। ये शख्स अगरचे उस वक्त इस फार्मूले को, इस नसीहत को नहीं समझ सके, लेकिन इन्होंने हामी भर ली कि अच्छा अब मैं ऐसे ही करूँगा। ये आते ही मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजरनी शुरू होती है। वही आदत, बात बात पर गुस्सा होना, डांटना डपटना, गालम गलौज करना, लोगों को बुरा भला कहना। जब भी ऐसा होता ये फौरी तौर पर निकलते और जाकर उस पेड़ पर एक कील गाड़ कर आते, एक मेख मार करके आते, ठोंक करके आते। चंद दिन गुजरे कि इसका गुस्सा धीरे 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 कम होना शुरू हुआ। ये अपनी आदत बाकी रखा, उस आलिम की नसीहत पर अमल करता रहा, उसकी बात पर कमा हक़्क़हू जैसा उन्होंने बताया उस पर फौरी तौर पर अमल किया। जब जब भी गुस्सा आता ये फौरी तौर पर जाते और उस पेड़ पर, उस दरख्त पर एक कील ठोंक करके मार करके आ जाते। चंद दिन गुजरा था कि इसका गुस्सा तकरीबन 90%, 95% ख़त्म हो गया। अपने गुस्से में कंट्रोल आ गया इसको। ये आलिम के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मैंने आपके बताए हुए तरीक़े पर, फार्मूले पर अमल तो किया है। उस वक्त मैं नहीं समझा था कि ये फार्मूला क्या चीज़ है। अल्लाह के फ़ज़ल से आपके बताए हुए बातों पर बड़ा असर दिखा और अल्लाह का एहसान है, खुदा का करम है कि आज मेरा गुस्सा बड़ा कंट्रोल हो गया है। एक तो गुस्सा आता नहीं, आता है तो भी कंट्रोल हो जाता है, काबू पा लेता हूँ। उस आलिम साहब ने कहा अच्छा चलो मुझे वो दरख्त, वो पेड़ बताओ जिस पर तुम कील गाड़ा करते थे, ठोंका करते थे। वो शख्स इस आलिम को, इस अल्लाह वाले को, इस नेक दिल इंसान को लेकर जंगल की तरफ जाते हैं और जाने के बाद वो पेड़, वो दरख्त दिखाते हैं जिस पर ये हर मर्तबा आ करके कील गाड़ा करता था, कील ठोंका करता था। जब वहाँ पर पहुँचे तो आलिम साहब को वो पेड़ बताया। उस नेक दिल, उस आलिम साहब ने इनको कहा कि अब ये कील बाहर निकालो। वो तो बहुत सारी कीलें हो गई थी उस पर, चूँकि जब भी गुस्सा आता है ये जा करके उसमें एक कील गाड़ करके, कील ठोंक करके आ जाते थे। बहुत सारी कीलें हो गई थी। बहरहाल चूँकि आलिम साहब की बात पर अमल करना था, इन्होंने सारी कीलें निकालनी शुरू की।
जब सारी कील निकल गई, सारी मेखें निकल गई, तो अब आलिम साहब उसको दिखाते हैं कि देखो इस दरख्त में कितनी जगह ऐसी हैं जो निशानात बाकी हैं, जहां पर होल और सोराख बाकी है। ये देखते हैं तो कहते हैं हाँ, जहां जहां पर मैं कील ठोका हूं और गाड़ा हूं वहां वहां पर सुराख बाकी है। वो कील जाने की वजह से, कील के ठोकने की वजह से वो होल हो गया है, सोराख हो गया है। तो आलिम साहब ने उसको समझाया कि यही हाल तुम्हारा उस वक्त होता था जब तुम किसी को गुस्से की हालत में बुरा भला कहते थे, गालम गलौज करते थे, किसी के साथ हाथापाई करते थे, तो उसके दिल पर इस तरह के हौल बन जाते थे, इस तरह के सुराख बन जाते थे। तुम अपनी ज़बान से, तुम अपने हाथ पांव से, तुम अपनी बातचीत से किसी के दिल पर सुराख कर दिया करते थे, किसी के दिल पर हौल कर दिया करते थे। उसको कितनी तकलीफ होती होगी अब तुम समझ सकते हो। सामीन, हम आपको इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि हम आप भी अपने माहौल में ऐसे लोगों को पाते हैं और ख़ुद हमारे अंदर भी ये आदतें पाई जाती है कि बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर डांट देना, किसी को, छोटों को बिल्कुल हकीर समझना, किसी से अपना मुंह लगा लेना, किसी को भी बुरा भला कह देना, ये अच्छी बात नहीं है। याद रखिए, जिसके साथ हम ऐसा करते हैं उसके दिल में हम आप सुराख कर रहे हैं, हौल कर रहे हैं, गोया कि हम उनके दिलों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। अपने ज़बान से बुरा भला कहकर, गाली गलौज कर कर, कभी हाथापाई करके लोगों के दिलों पर हम आप सुराख कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। याद रखिए, किसी कहने वाले ने कहा था कि छुरी और चाकू का लगा ज़ख्म तो मिट सकता है, पर दिल का लगा ज़ख्म नहीं मिटता है। इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखिए। गुस्सा अगर हद से ज़्यादा आता है, जिस पर हम आप आपे से बाहर हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करें। कई तरीक़े हदीसों में मिलते हैं गुस्सा को कम करने का। सबसे पहला तरीक़ा यह है कि वज़ू कर लिया जाए। दूसरा तरीक़ा यह है कि पानी पी लिया जाए। तीसरा तरीक़ा यह है कि इंसान खड़ा हो तो बैठ जाए और बैठा हो तो लेट जाए। इन तरीक़ों पर अमल करें और अपनी ज़बान से, अपने हाथ पांव से, अपने आमाल से किसी के दिल पर हौल ना करें, किसी के दिल पे सोराख ना करें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। हम आप कोशिश करें कि हमसे सारे लोग इतने प्यार और मोहब्बत से रहें कि हमारी दुनिया ही जन्नत बन जाए। हमारी ज़बान से, हमारे अमल से, हमारे करतूत से किसी को तकलीफ़ ना हो। हमारी फैमिली मेंबर को, हमारे अड़ोस पड़ोस को, हमारे मिलने जुलने वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। अगर अगले से किसी तरह की कोई बात हो भी जाती है तो हम आप ऐसे वक्त में कंट्रोल से काम लें, सब्र से काम लें। और अगर कोई ऐसी बात हो गई जहां पर हम आपका बोलना और समझाना ज़रूरी है तो इस्लाह करें, लेकिन अदब के दायरे में, लेकिन लिहाज रखते हुए, लेकिन मसलिहत के साथ इस्लाह करें। अल्लाह तबारक व तआला हम आपको इस वाक़ये से सबक लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।